नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती आज़मीन हज का पहला काफिला 18 जुलाई को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होगा और कल से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नामपल्ली में वाक़ हज हाउस पर आज़मीन हज के लिए ज़बरदस्त और वसीतर इंतजाम किए गए हैं। रियासत से 6000 से ज़ायद आज़मीन इस साल हज की सआदत हासिल करेंगे। इंचार्ज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी तेलंगाना शफीउल्लाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। 18 से स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट फ्लाइट 18 है। इसका पूरा अरेंजमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 95% कंप्लीट हो गया। कल से हाजियाँ आने के लिए शुरू हो जाएंगे। ये साल बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स स्टेट हज कमेटी से हम अरेंज कर रहे हैं। अभी हम चेयरमैन साहब विजय खान साहब हज टर्मिनल जाके इंस्पेक्ट करके आए हैं। वहाँ भी अच्छा अरेंजमेंट्स किए हैं। ये साल AC का बसेस भी हम अरेंज करेंगे। अच्छा सा खाना, अच्छा सा फैसिलिटीज़ हम हाजिज को देने के लिए हम कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हज सीज़न 2009 बहुत अच्छा सक्सेसफुली हुआ। साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद शब्बीर अली ने रियासती असम्बली के मौजूदा इजलास को बेफैज़ करार दिया और कहा कि रियासत कई मसाइल से दो चार है और 2 दिन के इजलास में इन मसाइल पर किस तरह ठोस मुबाहिस मुमकिन हो सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम 1 हफ्ते का इजलास तलब किया जाना चाहिए। कई अजला में किसान नाकाफी मानसून के सबब परेशान है। तालाब और बोरवेल सूख चुके हैं। शब्बीर अली ने कहा कि रियासत ने 2018-19 में 1,80,223 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है और हर माह 11,006 करोड़ सूद अदा कर रही है। सवाल यह है कि यह रकम आखिर कहाँ गई। उन्होंने अक़लियती उमूर की कारकर्दगी पर भी अपने अदम इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को अक़लियतों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। कामारेड्डी में अक़लियती अक़ामती स्कूल का यह हाल है कि वहाँ मुक़ीम तलबा 3 दिन से पीने के पानी से महरूम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत यह है कि बैतुल खलाओं के दरवाजे तक नहीं है। मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 2019-20 के अलग बजट में अक़लियतों के लिए 968 करोड़ रुपये मुख्तस किए, लेकिन अब तक सिर्फ 568 करोड़ रुपये जारी किए गए। ऑफ तेलंगाना KCR साहब से बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं डिमांड कर रहा हूं कि आप असम्बली 1 दिन के लिए बुलाए हैं, वो भी सिर्फ म्यूनसिपल एक्ट अमेंडमेंट के लिए। बल्कि आज म्यूनसिपालिटी अमेंडमेंट एक्ट उतना ज़रूरत नहीं है जितना कि आज खुश्क साली से मुतासिर है। आज आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर 580 मंडलों में 450 मंडल यानी लगभग 80% मंडल्स खुश्क साली से मुतासिर है। जो लोग ज़राअत के लिए दाना डाले हैं वो तमाम सूख गया है। उसके लिए हुकूमत सीरियस सोचना है कि पीने का पानी और खुश्क साली के ऊपर 2-3 दिन की बहस होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे 4 डिमांड्स है। नंबर 1 डिमांड कि आप 8 दिन असम्बली को बुलाओ, उसमें 2 दिन कम से कम खुश्क साली के ऊपर, ड्राट के ऊपर, फसलों के ऊपर, क्योंकि हमारी आबादी का 60-70% ज़राअत पे मुनहसर है, तो उन पे बात करिए। उसके बाद है तालीम। आज 4000 स्कूल्स, सरकारी स्कूल तेलुगु मीडियम उर्दू मीडियम बंद हो गए। उसका कौन जिम्मेदार है? 4000 उस पर आप बुलाओ। क्यों बंद हुआ? किसकी गलती है? क्या गवर्नमेंट की बिल्डिंग की कमी है? टीचरों की कमी है? पीने का वहाँ स्कूल है तो उसके अंदर पूरे फैसिलिटीज़ है या नहीं है? उस पर बुलाओ। तीसरा है हमारा डिमांड हेल्थ में राजीव आरोग्य श्रेय के 17,500 करोड़ देने का है। नहीं देने की वजह से तमाम दवाखानों में बोर्ड लगा दिए कि अब कोई राजीव आरोग्य श्री स्कीम नहीं चलेगी क्योंकि सरकार पैसा नहीं दे रही है, वो बंद हो रही। तो उसके ऊपर समीक्षा होना चाहिए। और चौथा ये है कि राज्यसभा के अंदर सीतारामन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना
5 साल के अंदर 1,80,000 करोड़ 1,80,000 करोड़ का कर्जा ली है। और ये कर्जा सिर्फ सरकारी कर्जा है, जो कॉरपोरेशनों के ज़रिए लिए वो अलग है, बैंक गारंटी का अलग है, बॉन्ड्स का अलग है। ये तमाम आवाम जानना चाह रही है, कांग्रेस पार्टी जानना चाह रही है, और मेरा डिमांड है आप इस पे वाइट पेपर जारी करो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोल रही है सही है गलत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 180 करोड़ के साथ साथ इसका इंटरेस्ट बता रही कि ये साल आपको 1200 करोड़ रुपया इंटरेस्ट बने हैं। 11,691 करोड़ इंटरेस्ट अमाउंट हुआ ये 2018 में ही। अब 19 में कितना बोल रहे हैं आप अमाउंट? तो इसका एक वाइट पेपर के जरिए फाइनेंशियल स्टेटस बताओ। आप रेजिडेंशियल स्कूल की बात कर रहे हैं, मैंने कामारेड्डी रेजिडेंशियल स्कूल का कल मुआयना किया, वो रेजिडेंशियल स्कूल नहीं दिख रहा है, वो हर फन गरीब बच्चों का स्कूल कैसा हो गया। एक बच्चा बाथरूम में गया था, दूसरा बच्चा बॉडीगार्ड कैसा ठहरना, उन्हें गए था कि नहीं, बोलता ठहर ठहर, क्योंकि दरवाजे नहीं है बाथरूमों को, लेट्रिन्स को दरवाजे नहीं है, 3 दिन से पानी नहीं है, बच्चे नहाए नहीं, पूरे मक्खियों से भरा हुआ है, वार्डन नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, बिल्कुल बोल रहे कि जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट 2007 में 13 करोड़ खर्च करके हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, कामारेड्डी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए। ये है मेन बिल्डिंग, ये है आपका बच्चों का डॉर्मेट्री यानी हॉस्टल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है प्रिंसिपल्स और उनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। इतना सिस्टमेटिक, कोई यूनिवर्सिटी दिखती वहाँ बिल्डिंग गए तो आप ऐसा दिखता है कि कोई यूनिवर्सिटी में आ गए क्या आप। ऐसे बिल्डिंग को कलेक्टर कब्जा करके बैठ गए, कलेक्टर कामारेड्डी, और बच्चे सड़क पे हैं। और ये लीडरों को शर्म नहीं है, टीआरएस के लीडरों को एक को भी, यहाँ लड़ ले रहे कुत्तों के साथ, लेकिन वहाँ जाकर ये बच्चों को इंसाफ करेंगे। मैं तकरीबन 2 चैनल्स बता भी दिए हैं चैनलों में। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो कलेक्टर ऑफिस हम बच्चों के लिए बनाए थे, वो कलेक्टर ऑफिस में फौरी शिफ्ट किया जाए, कॉलेज स्कूल को, रेजिडेंशियल स्कूल को। अभी आप देखा था तो 5 दिन पहले 30 बच्चे नीलोफर में शरीक हुए, और 8 दिन के अंदर अगर ये गवर्नमेंट सही इंतज़ाम नहीं करेंगे तो मैं आफ्टर 8 डेज़ के बाद बच्चों के साथ मैं धरना बैठूंगा, क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम 3 दिन से पानी नहीं है अंकल, हमें शर्म आ रही बोलने के लिए, हम रेजिडेंशियल स्कूल में हैं, हमको पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, नहाने का नहीं है, बाथरूम का दरवाज़ा नहीं है, लेटरिन का दरवाज़ा नहीं है, आपका किचन नहीं है। और कह रहे हैं कि नासा में गया हमारा बच्चे, नासा में गए, एक बताते बस, नासा रेजिडेंशियल। अरे हमने दिया 11 कॉलेज दिए, 11 बिल्डिंग दिए, तुम 200 बोल रहे, एक भी बिल्डिंग नहीं दिए, सब किराए की बिल्डिंगों में चल रहे, कोई क्वालिटी नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है। ठीक, तो हमारा डिमांड है कि ये चीज़ों होना, और असम्बली के अंदर भी डिमांड कर रहा हूँ कि जो एक खाना मस्जिद होगी एमआईएम वालों का चाहिए, क्योंकि मुस्लिम जमात का होने का दावा करते हैं और केसीआर के बहुत करीब होने का दावा करते हैं। तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ 12% के लिए आप कहाँ तक क्या लड़ेंगे? कल आपको साबित करना पड़ेगा असम्बली में 12% मुस्लिम रिजर्वेशन कहाँ तक है। आपका एक खाना मस्जिद का क्या हुआ? आपका मुस्लिम कल्चरल सेंटर कहाँ है? मेट्रो रेल का अमाउंट कितना रिलीज़ हुआ, कहाँ तक वर्क चला, कहाँ तक सर्वे कंप्लीट हुआ, ये भी जानना चाह रही है एमआईएम से भी। क्यों आपके पास सरकारी स्कूलें बंद हो गए? हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स आपके 4000 में, उसमें वो पुराना शहर भी है कि 100 स्कूल बंद हो गए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। कौन जिम्मेदार है? क्या एमपी एमएलए जिम्मेदार नहीं है? उसका भी आप भी जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आप चीख के बात करके केसीआर के कान आप खुश कर दो और केसीआर इसका जवाब दे के अकबर साहब को कान खुश कर देंगे। ये दोनों की कान खुश नहीं, यहाँ मुसलमान परेशान हैं, इनको जवाब दो। उनका तालीम, उनका 12% रिजर्वेशन,
राजू आरोग्यश्री, मेट्रो रेल, ओल्ड सिटी डेवलपमेंट, मूसी क्लीनिंग, ये सब का जवाब देना होगा। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। टीआरएस के रुकने खानसाज कौंसल कन्ना प्रभाकर राव ने कहा कि कांग्रेस ने हुकूमत के हर प्रोग्राम की मुखालिफत को अपना वतीरा बना लिया है और उसके पास एक ही काम रह गया है कि हुकूमत की बेजा मुखालिफत की जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कन्ना प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस को रियासत की तरक्की मंजूर नहीं है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मुखालिफत की जा रही है, हालांकि इससे लाखों एकड़ अराजी सैराब हो रही है। सेक्रेटेरिएट और असम्बली की नई इमारतों की मुखालिफत की जा रही है, हालांकि कई रियासतों में असम्बली और सेक्रेटेरिएट की नई इमारतें तामीर हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तामीरी और सेहतमंदाना तनकीदों के जरिए हुकूमत के साथ ताउन करने के बजाय उस पर बेजा इल्जामात आयद कर रही है। ये स्टेट में जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रहा, हर एक एक्टिविटी को कांग्रेस और उन लोगों का मित्र पक्ष लोग खिलाफ करते ही जा रहा। कालेश्वरम बनाते टाइम में खिलाफ करे, करोड़ एकड़ को पानी दे तो बोले तो खिलाफ करे। आज सेक्रेटेरिएट और असेंबली ये दोनों बनाते बोले तो खिलाफ कर रहे हैं। ये लोगों का एक ही मकसद है, गवर्नमेंट जो भी करना उनको खिलाफ करना, यही मकसद से ये लोग काम कर रहे हैं। मगर ये भी देश में अब तक 4 असेंबली बना हुआ है, त्रिपुरा में, केरला में, गोवा में और उड़ीसा में 4 नया असेंबली बना हुआ है। और सेक्रेटेरिएट भी पूरा फैसिलिटी से सही नहीं है, हर एक फैसिलिटी नहीं है। एक ऑफिस सेक्रेटेरिएट में रहता और एक ऑफिस मलकपेट में रहता, एक ऑफिस सेक्रेटेरिएट में रहता और एक ऑफिस अमीरपेट में रहता। ऐसा 119 ऑफिसेस बाहर है। उसको बनने का हर साल का जो रेंट है 32 करोड़ रुपए उसको बन रहा है। वो पूरा अपन खुद सेक्रेटेरिएट बना लेके 10 साल में अपना खुद का हो जाता, आपका ओन का हो जाता। वो सोच के गवर्नमेंट ने एक अच्छा सेक्रेटेरिएट बनाना, पूरा हैदराबाद में जो भी ऑफिसेस बाहर है वो सबको लाके एक जगह पे लगाना, ये मकसद से काम कर रहे हैं। मगर कांग्रेस और बीजेपी लोग दिल्ली में वो लोग खिलाफ कर लेते एक को एक, बीजेपी और कांग्रेस हैदराबाद में ये तो जुड़े हुए कामा करते हैं। तो ये लोगों को एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं है। ये लोगों का एक ही एजेंडा है, गवर्नमेंट जो भी करता उसको खिलाफ करने का। तो ज़रूर ऐसा काम करने वालों को प्रजा क्षेत्र में लोग देख लेते, मगर हम काम करते ही हमारे काम जारी होते ही जाएंगे। ये लोग ऑब्जेक्शन करें तो हम लोग नहीं रुकेंगे। ज़रूर असेंबली ऑल फैसिलिटी से बनेंगे और सेक्रेटेरिएट भी ऑल फैसिलिटी से अच्छा बनेंगे। थैंक यू। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए।
तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. साबिक रियासती वजीर मोहम्मद शब्बीर अली ने औकाफी जायदादों से मुताल्लिक हुकूमत की लापरवाही का तस्करा करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड एक मजहूल इदारा बन चुका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने न तो वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद अमल में लाई है और न ही एक मुस्तकिल CEO का तकर्रुर किया है। उन्होंने मजलिस पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अपनी नाक के नीचे अंबरपेट की मस्जिद ये खाना की शहादत पर खामोश है, लेकिन बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए आवाज़ उठा रही है। मुझे खबर मिली कि वो हैस जो CEO आया था वो भी भाग गए। इतना डर खौफ है, ऑफिसर जो आ रहा अंदर हो जा रहा। इतने NOCs दिए, वो NOCs के पे केस बुक करे, फिर केस क्या है नहीं मालूम। कई कीमती जायदादें चले गए। चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली में ऐलान करे कि हमने सीज कर दी है, वो सीज कर उसे कमरा कहाँ है हमको आज तक नहीं मालूम। कब सीज करे, कब खोल दिए, अगर सीज करे तो क्या मिला। पहाड़ खोदे छुपा मिला। आज हम जो वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग कर रहे हैं, हम 2 तरफ बिल्डिंग हमने ख़रीदे, ये 20 करोड़ में, ये 5 करोड़ में, और बिल्डिंग बनाए। अब जो बिल्डिंग पे काम हो के 12 करोड़ पे खर्च हो के आवाज़ दे रही है आपको KCR साहब सलाम अलैकुम, मैं कब तक ऐसा ठहरूँ मैं नंगे, मुझे तो कपड़ा पहनाओ और मुझे जल्द से जल्द किराए पे उठाओ ताकि इससे लोग मुसलमान उसका बेनिफिट उठा सके। बिल्डिंग नहीं बन रही तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ये गवर्नमेंट ड्रामा कर रही है, MIM और TRS मिलकर। थैंक यू। सिटी पुलिस ने शहर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बैरूनी शहरियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करते हुए बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, आसिफ नगर, गोलकुंडा और उस्मानिया सिटी पुलिस स्टेशनों के हदूद में कई मकामात पर छापे मारे। 8 अफराद को जो वीजा की मुद्दत गुजर जाने के बावजूद शहर में रह रहे थे पता चलाया गया। सीरिया के खानदान के शेरखान और एक यमनी शहरी को जो आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बना चुका था हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में ले लिए गए तमाम बैरूनी शहरियों को प्रिया फंक्शन हॉल आसिफ नगर लाया गया, जहां 200 से ज्यादा पुलिस वालों ने उनके दस्तावेजात की जांच पड़ताल की। सिटी पुलिस ने शहर में बढ़ते हुए जराइम और मंशियात के कारोबार में इजाफे के बाद ऐसी मुहिम चलाने का फैसला किया था। कई बैरूनी शहरियों को जो तालीमी वीजा की मुद्दत खत्म होने के बाद भी हैदराबाद में क़याम पज़ीर थे, उनका पता चलाया जा रहा है। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव और रुकन असम्बली B सुभाष रेड्डी ने आज उप्पल असम्बली हल्के में TRS की रुकन साजी की मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो TRS की बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर तायीद करें और उसे निचली सतह से मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि रुकन साजी की मुहिम के लिए नौजवानों में काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। इस मौके पर उप्पर बल्दी डिवीजन के इंचार्ज चंद्रशेखर रेड्डी भी मौजूद थे। साबिक रियासती वजीर D.K. अरुणा ने आज असम्बली हल्के महेश्वरम के मीरपुर म्यूनसिपैलिटी में बीजेपी की रुकन साजी की मुहिम चलाई और रियासत में बीजेपी को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी तेलंगाना में TRS का मुतबादिल बनकर उभर रही है और आने वाले बल्दी इंतखाबात में वो शानदार कामयाबी दर्ज करवाएगी।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई से गैर हाजिर रहने वाले वज़रा की सरजनिश की और बताया कि वो रोजाना शाम में गैर हाजिर वज़रा के नामों की फहरिस्त तलब करेंगे। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के हफ्तेवारी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने वज़ीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी से कहा कि वो गैर हाजिर वज़रा के नाम उन्हें रोज बताया करें। उन्होंने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो सियासत से बालातर होकर काम करें। मुल्क को दरपेश पानी की किल्लत के बहरान पर उन्होंने अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो अपने अपने हलकों में ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए अवाम के मसाइल को हल करें। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल पर आज असेंबली में बयान देते हुए कहा कि अब तक 25 अफराद हलाक हुए हैं। इमदाद और राहत का काम तेजी के साथ जारी है। कई अजला में ज़ेरे आब आ जाने वाले लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रिलीफ के कैंप भी कायम किए गए। उन्होंने बताया कि हुकूमत मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। 37.18 मीटर तथा झुआ में 32.36 मीटर का जल स्तर रिकॉर्ड किया गया। ढेंगरा घाट एवं झुआ में महानंदा नदी खतरे के निशान से क्रमशः 1.51 मीटर एवं 1.23 मीटर ऊपर बह रही है। महानंदा बेसिन में अवस्थित सभी तटबंध सुरक्षित हैं। मैंने बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए 796 मानव बल तथा 125 मोटर बोट के साथ NDRF और SDRF की 26 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इनके द्वारा अभी तक लगभग 1,25,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया है। आज दिनांक 16/7/2019 के 10 बजे पूर्वांत तक प्राप्त सूचना के अनुसार शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार एवं पूर्णिया जिले के कुल 12 जिलों के 78 प्रखंडों में 555 पंचायतों की 25,71,600 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। प्राप्त सूचना अनुसार बाढ़ से अब तक 25 लोगों की मृत्यु हुई है। कुल 199 राहत शिविर खोले गए हैं, जिसमें 1,16,653 लोग रह रहे हैं। इसके अलावे 676 सामुदायिक रसोई घरों की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर और भी राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही भोजन की गुणवत्ता, शुद्ध पेयजल और साफ सफाई पर समुचित ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। मानव दवा यथा हेलोजन टैबलेट, ORS पैकेट, डायरिया की दवा, ब्लीचिंग पाउडर प्रभावित जनसंख्या में वितरित की जा रही है। पशु दवा की समुचित व्यवस्था के साथ साथ पशुओं के लिए चारा इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था के लिए निर्देश दिया गया है। सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु एक मानव संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाई गई है। इसमें बाढ़ पूर्व तैयारियों से लेकर बाढ़ के समय तथा बाढ़ समाप्ति के बाद किए जाने वाले कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सभी जिलाधिकारी इसी SOP के अनुसार ससमय पूरी तैयारी कर लेते हैं।
इससे आपदा प्रबंधन का कार्य अधिक सुगम तथा दक्ष हुआ है। राहत कार्यों में कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए वित्तीय नियमों को सरल बनाया गया है तथा वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। प्रत्येक जिले में तथा मुख्यालय में ईओसी इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जो सूचना संग्रहण, सूचना विश्लेषण, सूचना प्रेषण एवं नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है। यह 15 जून 2019 से ही सभी जगहों पर कार्यरत है। पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव सचिव को आज ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया गया। प्राप्त सूचना अनुसार 335 ग्रामीण पथ क्षतिग्रस्त हुए हैं। यह संख्या बढ़ भी सकती है। इन सभी क्षतिग्रस्त पथों को जल स्तर के कम होते ही आवागमन योग्य बनाया जाएगा। तत्पश्चात पूर्व की भांति इन पथों को अच्छी गुणवत्ता का बनाया जाएगा। इसी प्रकार पथ निर्माण विभाग को भी संपर्क से कटे हुए स्थलों पर अविलंब संपर्कता बहाल करने का निर्देश दिया है। वर्ष 2017 में अररिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 327E पर गोरैया जोकीहाट के निकट पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको नया बनाने के लिए NHAI से इसकी स्वीकृति मिलने में विलंब हुआ, परंतु तत्काल बाढ़ से राहत एवं बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा इस पुल स्थल पर बेली ब्रिज बनाकर आवागमन चालू करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 15 जुलाई 2019 को दरभंगा, मधुबनी, सीहोर और सीतामढ़ी के जिलाधिकारियों को उनके जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कराया गया। आज कटिहार, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले के जिलाधिकारियों को अपने जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया। बाढ़ राहत हेतु सभी जिलों को आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। अनुग्रह अनुदान हेतु तो सरकार ने हर जिले में रिवॉल्विंग फंड चक्रीय निधि की व्यवस्था की है। आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 24 घंटे के भीतर अनुग्रह अनुदान की राशि दे दी जाती है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों का है। राहत कार्य हेतु जितनी भी राशि की आवश्यकता जिलों में होगी, उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी जरूरी होगा वे सभी कार्य किए जाएंगे तथा बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। वर्ष 2017 में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहाय राशि वितरण के समय हम लोगों ने यह पाया कि राशि के अंतरण में बैंक के ब्रांच के द्वारा काफी विलंब किया गया। पैसा बैंक में भेज दिया जाता है, बैंक में उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने में बहुत समय लग रहा था तथा सूची तैयार करने में भी कई प्रकार की शिकायतें आई थी। इसके चलते वर्ष 2017 की बाढ़ से प्रभावित लाभुकों को सहाय राशि मिलने में थोड़ा विलंब हुआ था। इन परेशानियों को देखते हुए बाढ़ग्रस्त जिलों में प्रभावित परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सहाय राशि के वितरण की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली के तहत अब लाभार्थियों के बैंक खाते में 6,000 रुपये प्रति परिवार की दर से सहाय राशि सीधे पीएमएफएस के माध्यम से बिना किसी परेशानी तथा पारदर्शी तरीके से भेजा जा सकेगा। राशि के अंतरण में बैंक के ब्रांच पर कोई निर्भरता नहीं रहेगी। बाढ़ राहत के लाभार्थियों की सूची जिलों के द्वारा आपदा संपूर्ति पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहाय राशि वितरण का कार्य शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई 2019 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। संपूर्ण स्थिति पर सरकार की नजर है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावकारी कार्रवाई की जा रही है। सरकार बाढ़ की इस स्थिति से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है, परंतु यह ध्यान रखना होगा गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। जुनूबी मुंबई के इलाके डोंगरी में आज एक मखदूश इमारत के मुनद्दिम हो जाने के हादसे में कम से कम 40 से 50 अफराद के मलबे में दब जाने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। महाराष्ट्र अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जराये के मुताबिक ये इमारत 100 साल कदीम थी। इसमें 15 खानदान बस रहे थे। पुलिस, फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। तमाम सीनियर ऑफिसर्स भी मकाम हादसा पर पहुंच गए। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस वाक़े पर अपने गहरे दुख का इज़हार करते हुए इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।